हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जनपांगी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आने वाली सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में। यह टॉपिक आपको हर पेपर में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा डायरेक्शन के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखिए, क्योंकि मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई है वो सभी वीडियो बेहतरीन ट्रिक से बनाई है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस से। देखो, बचपन से हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी के हिसाब से डायरेक्शन जो होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक। ज्योग्राफी के हिसाब से डायरेक्शन 32 होते हैं, ठीक। और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, तो डायरेक्शन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। डायरेक्शन 8 होते हैं, ठीक। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक। नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व, ईस्ट हो गया, पश्चिम, वेस्ट हो गया, साउथ, दक्षिण हो गया, ठीक। देखो, 4 डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। अब मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कैसे होंगे, देखो, ये देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है, ठीक। इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन होगा। उसी तरीके से वेस्ट और साउथ, इनके बीच में भी एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होगा, ठीक। तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए, 4 डायरेक्शन तो ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल 8 डायरेक्शन। इनके सब्जेक्ट वाइज देखें तो 8 डायरेक्शन होगा, ठीक। देखो, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन है उसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन होगा उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक। उसके बाद साउथ और ईस्ट, इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन उसको क्या कहते हैं, साउथ और ईस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक, साउथ और ईस्ट कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से वेस्ट और साउथ, इन दोनों के बीच में जो बीच का डायरेक्शन है इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, साउथ और वेस्ट कहेंगे, ठीक। उसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो ये डायरेक्शन है, बीच वाला डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट, ठीक। नॉर्थ और वेस्ट कहेंगे, ठीक, यानी उत्तर और पश्चिम, ठीक। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज तो 8 होते हैं ना। देखो, 8 डायरेक्शन बन गए। ये क्या है, एक 2D डायमेंशन है, ठीक। ये जो बोर्ड है एक 2D डायमेंशन है। अगर हम 3D डायमेंशन होता तो इसके आगे का भी आता और इसके पीछे का भी आता है, ठीक। लेकिन ये 2D डायमेंशन है, तो 2D डायमेंशन है तो उसमें सब्जेक्ट वाइज 8 इसमें डायरेक्शन होंगे, ठीक। तो मैंने आपको ये बता दिया इसमें टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। हमने ये सीख लिया कि इसमें कितने डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन का क्या नाम है, ठीक। अब हम सीखेंगे लेफ्ट राइट का फंडा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को अब हम क्लियर करेंगे, ठीक। देखो, अब हम समझेंगे लेफ्ट राइट का फंडा, ठीक। देखो, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा मिडिल फिंगर वो हमारा हेड है, ठीक। और ये जो साइड है, नाखून की साइड है, वो हमारा लेफ्ट है, और जो प्लेन साइड है वो हमारा राइट साइड है, ठीक। लेफ्ट राइट के फंडे को जानने के लिए हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम नॉर्थ की ओर जाते हैं, ठीक, उत्तर की ओर जाते हैं, तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा ना। मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये जो वाला ये नाखून की साइड है वो हमारा लेफ्ट होगा, और ये प्लेन साइड होगा वो हमारा राइट साइड होगा, ठीक। देखो, लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए लेफ्ट हमारा कौन सा होगा, उत्तर की ओर जाते हैं तो लेफ्ट हमारा कौन सा होगा, इस साइड होगा ना। ये वाली साइड हमारा लेफ्ट होगा, और इस साइड क्या होगा, हमारा राइट होगा। ये प्लेन साइड है ना, ये वाला, तो इस साइड हमारा राइट साइड होगा, ठीक है, जब हम उत्तर की ओर जाते हैं। अब जब हम पूर्व की ओर जाते हैं, ईस्ट की ओर जाते हैं, तो हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, हमारा लेफ्ट ये होगा, ठीक है। ये वाला साइड जहाँ है ऊपर की ओर है, नाखून वाला साइड ऊपर की ओर है, तो हमारा ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक। उसी तरीके से हम साउथ की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक। इस साइड होगा तो हमारा लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ठीक। देखो, अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, ये देखो, अगर नाखून की साइड है वो हमारा लेफ्ट होगा, और जो प्लेन साइड है वो हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। अब आपको लेफ्ट राइट का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसी तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन पहला है, ठीक, रजत जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में रजत किस दिशा की ओर चल रहा था, ठीक। इसमें ये पूछा गया है कि लास्ट में जो रजत है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, ये पूछा गया, ठीक। यानी कि रजत वेंट 3 किलोमीटर साउथ, आफ्टर दिस टर्निंग टू द राइट, वॉक 5 किलोमीटर, देन टर्न टू द राइट
एंड वॉक 7 किलोमीटर फाइनली इन विच डायरेक्शन वॉज सिल्वर मॉर्निंग। ठीक है, देखो इसे कैसे करना है। रजत जो होता है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, देखो मैं रजत को यहाँ पे बैठा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे रजत है 3 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का यानी कि दक्षिण यानी कि साउथ। साउथ का है नीचे की ओर है ना। अगर ये रजत यहाँ पे बैठा है तो इसका साउथ क्या होगा, नीचे होगा। मैंने आपको इससे पहले डायरेक्शन बता रखी है, तो साउथ ही होगा यानी कि दक्षिण की ओर। कितना गया है, 3 किलोमीटर गया। ठीक है, 3 किलोमीटर गया है। उसके बाद है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट का फंडा, उसमें देखो। अब इसमें क्या है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। जो हमारा मिडिल फिंगर है ये हेड है। ठीक, नाखून वाला हिस्सा जो लेफ्ट है और ये प्लेन वाला हिस्सा राइट है। ठीक, ये देखो हम साउथ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, साउथ की ओर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट है और जो प्लेन वाला हिस्सा हमारा राइट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला तो हमारा राइट साइड यानी कि दाएं कौन सा, इस साइड वाला है। ठीक है, कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक, यहां से यहां तक का देखो ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर चला। उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। ठीक, अब इसका दायां कौन सा है, ये देखो ये हमारा हेड है। ठीक, हमारा हेड है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट है नाखून की साइड और ये वाला जो प्लेन हिस्सा है वो राइट है। ठीक, और हम इस साइड जा रहे हैं, हमारा जो हेड है इस साइड है तो हमारा लेफ्ट कौन सा, हमारा लेफ्ट नीचे साइड हो गया और राइट हमारा ऊपर की ओर हो गया। ठीक, उनसे कहा गया है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। ठीक, तो हमें 7 किलोमीटर मोड़ना है। ठीक है, 7 किलोमीटर जाना है ना ऊपर की ओर। ऊपर कौन सी साइड है, कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है ना। देखो ये 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गई। ठीक, यानी कि रजत जो होता पहले यहाँ था अब राइट साइड मुड़ा और 7 किलोमीटर चला तो रजत अभी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब क्या है कि अंत में रजत किस दिशा की ओर चल रहा है। देखो अंत में यानी कि ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, ये नॉर्थ है ना। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन सी साइड है, ये नॉर्थ साइड है। ठीक, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है रजत। ठीक, वो ऑप्शन में है देखो उत्तर दिशा की ओर। देखो ऑप्शन ए में है। ठीक, ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन सेकेंड है। ठीक, राम जो होता है अपने घर से जब अपने कार्यालय पहुंचा तो उसका जो मुंह है उत्तर दिशा की ओर था। ठीक है, यदि अपने घर से कार्यालय आने के क्रम में वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, उसमें ये पूछा है कि जो राम है वो किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया था, स्टार्टिंग में वो किस दिशा में गया। ठीक, यानी कि when Ram reached his office from his home, his face was towards the north direction in the order of coming from his house to the office, in which direction he started walking twice, right and left once. ठीक है, देखो इसे कैसे करना है। राम अपने घर से जब अपने कार्यालय पहुंचा तो उसका जो मुंह है उत्तर दिशा की ओर था, यानी कि राम जहां पे भी है वो जो है उत्तर की ओर जा रहा है यानी कि नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, यदि अपने घर से कार्यालय आने के क्रम में वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा हो, यानी कि अगर हम राम को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने राम को बैठा दिया। ठीक, इस पॉइंट पे। ठीक, ये राम है। ठीक, राम जो होता है यदि अपने घर से कार्यालय आने के लिए, कार्यालय नॉर्थ की ओर है। ठीक, आने के क्रम में वह 2 बार दाएं, देखो जैसे राम यहाँ पे बैठा है। ठीक, राम यहाँ पे बैठा है यानी कि अब इसमें कहा है कि राम जो होता है 2 बार दाएं मुड़ा है। ठीक, राम यहाँ बैठा है, राम यहाँ से चल रहा है पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, पश्चिम की ओर चल रहा है ना, वेस्ट की ओर चल रहा है, यहाँ पे आया है। ठीक है, राम यहाँ पे राम पहुंचा है। ठीक, यहाँ पे राम पहुंचा है, इसका लेफ्ट राइट आपको पता ही होगा। ठीक, ये देखो ऐसे करके करेंगे तो ये आपका राइट, नीचे वाला जो ये पोर्शन है। ठीक है, ये नाखून वाला पोर्शन लेफ्ट होगा। ठीक, तो नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट, 2 बार दाएं मुड़ा। देखो एक बार ये मुड़ गया दाएं। ठीक है, दाएं मुड़ा, यहाँ पे पहुंचा, एक राइट मुड़ गया। अब दूसरा राइट मुड़ना है इस साइड। ये कौन सी साइड है, पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है। ठीक, एक बार यहाँ से मुड़ गया, 2 बार हो गया, एक बार यहाँ पे मुड़ा और एक बार यहाँ पे मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ गया। ठीक है, देखो 2 बार दाएं और 1 बार बाएं। अब लेफ्ट मुड़ना है। देखो
अब लेफ्ट की ओर मुड़ गया, ठीक है। इसका लेफ्ट कौन सा होगा, मैंने क्या बोला था, अगर ये ईस्ट की ओर है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, जो नाखून वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लेफ्ट होगा, जो नीचे वाला है वो राइट होगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर लेफ्ट होगा, तब ये ऊपर की ओर मुड़ा है, ठीक है। एक बार लेफ्ट की ओर मुड़ गया, ठीक। देखो एक बार बाएं मुड़ा हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया ये पूछ रहा है। स्टार्टिंग में राम यहाँ था, यहां से यहां पहुंचा है, ये जो स्थान है वो कार्यालय है इसका, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेस है वो इसका राम का कार्यालय है, ठीक है। तो देखो राम स्टार्टिंग में किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया, कौन सा गया, वेस्ट की ओर गया ना, पश्चिम की ओर गया है। देखो बना देता हूं, ये है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। देखो यहाँ पे राम था, राम यहां से चला अपने कार्यालय पहुंचा, तो स्टार्टिंग में कहा किस दिशा से चलना उसने प्रारंभ किया, कहाँ की ओर चला, पश्चिम की ओर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन में देखो कहीं पे है पश्चिम, यानी कि वेस्ट, देखो डी ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि राम जो होता है वो इस साइड ही यानी कि वेस्ट की ओर ही क्यों मुड़ा, अगर उस साइड मुड़ता तब क्या होता, नॉर्थ की ओर मुड़ता तब क्या होता, वो भी हम जानते हैं, ठीक है। जैसे हमने राम को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक। अब देखो राम जो होता है वो साउथ की ओर चला है, ठीक। अब कहा गया है कि 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। अब देखो अब ये साउथ की ओर जा रहा है तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये साइड होगा वो लेफ्ट होगा नाखून की साइड, और ये वाला साइड राइट साइड होगा। अब और ये जो है हमारा हेड है, ठीक है। अब नीचे की ओर जा रहा है राम, तो ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो हमें राइट मुड़ना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मुड़ा, ठीक है। एक बार यहाँ पे मुड़ गया राइट, ठीक। उसके बाद अब ये देखो ये किस ओर है, अब वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, राम पश्चिम की ओर जा रहा है तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ऐसे है। तो ये वाला हमारा राइट साइड और ये नाखून वाला लेफ्ट साइड, ठीक। ऐसे है तो राम का लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, एक राइट और मुड़ रहा है, तो देखो यहाँ तक मुड़ गया, यानी ये देखो यहाँ तक है, ठीक है। ये भी देखो एक राइट यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि राम 2 बार राइट मुड़ गया, एक बार यहाँ पे मुड़ा एक बार यहाँ पे मुड़ा। अब उसने कहा एक बार बाएं मुड़ना है, ठीक। अब देखो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है ना, राम कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ की ओर है, ठीक। अब इसमें एक बार लेफ्ट भी मुड़ना है। अब राम का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, नाखून की साइड वाला लेफ्ट होगा, जो प्लेन साइड होगा राइट होगा। देखो अब नॉर्थ की ओर जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा, तो लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड वाला होगा, ये साइड है, ठीक है, इस साइड। तो अब देखो राम कहा था, यहाँ पे था, ठीक। उसका कार्यालय कहाँ है, वेस्ट की ओर है, यानी कि पश्चिम की ओर है। राम स्टार्टिंग में यहाँ था ना, अब राम यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो राम का जो मुंह है यानी ये फेस है वो उत्तर की ओर है, नहीं ये तो पश्चिम की ओर है। हमने कहा गया था कि उसका मुंह जो होता है उत्तर दिशा की ओर था, ठीक। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसीलिए राम को हमने साउथ, नॉर्थ और ईस्ट की ओर न चलाकर वेस्ट की ओर चलाया, ताकि जो उसका फेस होगा वो नॉर्थ की साइड हो, ठीक। यानी कि उसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ की साइड है तो उसका फेस भी नॉर्थ की ओर होगा, ठीक। इसीलिए हमने राम को वेस्ट की ओर चलाया, ठीक। यानी ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 3 है, आपका मुंह जो होता है दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। यदि आप 135 बाईं ओर मुड़ जाते हैं तो आपकी दिशा क्या होगी, ठीक है। यानी कि यूर फेस इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इफ यू टर्न 135 टू द लेफ्ट व्हाट विल बी योर डायरेक्शन, ठीक। देखो इसे कैसे करना है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक। देखो पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बना दिया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ठीक। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब है इन दोनों के बीच में है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। यानी कि यहाँ पे है, ठीक। मैंने आपको इससे पहले जब डायरेक्शन के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वाइज कितने डायरेक्शन होते हैं, 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक। तो देखो ये वाला कौन सा डायरेक्शन था, साउथ और वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है उसका क्या नाम था, इसका नाम है साउथ वेस्ट डायरेक्शन,
ठीक। तो इसमें आ गया आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि साउथ और वेस्ट की ओर है। यदि आप 135 बाईं ओर मुड़ जाए, ठीक है, देखो हमारा मुंह इस साइड है, मैंने आपको बताया था, मिडिल फिंगर हमारा क्या है, हेड है, और जो ये साइड है नाखून की साइड है वो लेफ्ट है, और ये जो प्लेन साइड है वो हमारा राइट साइड है, ठीक। अब देखो ये प्लेन साइड ये हमारा राइट है, और ये वाला है यानी कि नाखून की साइड हमारा लेफ्ट है। देखो नाखून इस साइड आ रहा है ना, देखो नाखून इस साइड आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसने बोला यदि आप 135 बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब आपको पता ही होगा इनके बीच में कितने का कोण बनता है, 90 का कोण बनता है ना। एंगल देखो कितने का बनता है, 90 का। 90 यहां बनेगा, ठीक है, 90 यहां बन रहा है, 90 यहां बनेगा, ठीक है, 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी कितना बनता है, 90 का बनता है, ठीक है। देखो जो ये 90 का कोण बना है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पे 45 अंश का कोण बना है, और यहाँ पे भी 45 अंश का कोण बना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फेस है वो साउथ और वेस्ट की ओर है ना, तो इस साइड यानी कि राइट साइड देखेंगे तो 45 का बना है, और लेफ्ट साइड देखेंगे 45 का कोण बना है, ठीक है। हमें 135 एंगल क्या है, बाईं ओर मुड़ना है, ठीक। यानी कि हमारा लेफ्ट ये है ना, ये देखो इस साइड है, जो नाखून साइड है वो हमारा लेफ्ट है, ठीक। लेफ्ट 135 मुड़ना है, ठीक। साउथ वेस्ट से हमें साउथ में जाना है तो हमें 45 डिग्री का तो ये लगेगा। उसके बाद हमें क्या जाना है, यानी कि साउथ से हमें ईस्ट में जाना है तो 90 डिग्री तक जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहां से यहां तक 45, फिर साउथ से ईस्ट में जाने के लिए 90 और 45 इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 135। यही कहा गया है कि 135 बाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक। हम यहाँ पे थे, यहाँ से बाएं मुड़े, 45 अंश में मुड़े, साउथ में पहुंचे, फिर साउथ से ईस्ट में गए, साउथ से ईस्ट में जाने के लिए 90 डिग्री मुड़ना पड़ा। इन दोनों को ऐड करो, 90 और 45 135। पहले से 135 डिग्री घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ईस्ट की ओर पहुंचेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में है देखो पूरब है, ऑप्शन सी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 है, एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर अपनी बाईं ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। बाद में एक मित्र को मिलने के लिए प्रतीक्षा करने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर जाता है। अब तक उसने टोटल 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, ठीक। परंतु वो किस दिशा में है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि ए टैक्सी ड्राइवर स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम वन प्लेस एंड वॉक्स 10 किलोमीटर northward and turn to his left and walk 5 kilometers again. Later, after waiting for a friend to meet him, he turns to his right and walk 10 kilometers again. So far, it has covered a distance of 25 kilometers. But now in which direction? ठीक, देखो इसे कैसे करना है। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। देखो टैक्सी चालक यहाँ पे है, ठीक। ये नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। ये देखो नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितना, यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। 10 किलोमीटर चला ना टैक्सी वाला, यहाँ पे था, यहाँ से नॉर्थ की ओर गया 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर चला, उसके बाद है वो बाईं ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर जाता है। अब इसका लेफ्ट क्या है, देखो मैंने इससे पहले आपको जो बताया था लेफ्ट राइट का फंडा, देखो ये क्या है, मिडिल फिंगर, ये हमारा हेड है, ठीक है। और ये वाला हमारा लेफ्ट साइड है, नेल जो नेल्स है इस साइड हमारा लेफ्ट है, और ये जो प्लेन साइड हमारा राइट है, ठीक। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो देखो ये साइड ये है हमारा लेफ्ट होगा, और ये वाला साइड राइट साइड होगा, ठीक। हमेशा लेफ्ट राइट के फंडे को समझने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करना, ठीक है। देखो इस साइड है तो लेफ्ट है नेल्स की ओर, और प्लेन साइड है तो राइट है, ठीक है। हमें क्या जाना है, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर जाना 5 किलोमीटर। तुम्हारा लेफ्ट ये है तो 5 किलोमीटर यहाँ से चलो, ठीक है। यहाँ पे रुके, ठीक है, यानी कि ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में एक मित्र के लिए प्रतीक्षा करने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। यहाँ पे है ना टैक्सी वाला, अब यहाँ से कहा जा रहा है, दाईं ओर मुड़ना है, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन में है अभी, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर है, ठीक। पश्चिम की ओर है तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, अभी इस साइड जा रहा है, इसका मुंह इस साइड है, ठीक है। इस साइड है तो ये जो प्लेन साइड है ऊपर की ओर होगा, यानी कि राइट साइड होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट की ओर होगा, ठीक।
ये लेफ्ट है, ये राइट। हमें कहा जाना है राइट की ओर, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। राइट की ओर जाना है, राइट हमारा ऊपर है, यानी कि नॉर्थ की ओर है। 10 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर जाता है। अब तक उसने टोटल 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कर तो नहीं है, देखो 10 किलोमीटर ही है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, टोटल 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 25 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। परंतु अब वो किस दिशा में है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये ऊपर वाली कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, यानी कि नॉर्थ साइड है, ठीक। ये देखो बनाया था, डायरेक्शन बताया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। ये किस साइड गया टैक्सी वाला, ऊपर की ओर गया ना, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। ऑप्शन में देखो कहीं है उत्तर दिशा, ऑप्शन बी में है, देखो यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 है, राम पूर्व की ओर 8 किमी यानी 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो बताइए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, हमें ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व, ठीक। इसमें से कौन सा है वो बताना है, ठीक। यानी कि राम गोस 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, आफ्टर दैट he turned southwest and goes 8 kilometers again. After that, he again turned to northwest and goes 8 kilometers. Explain in which direction he is from his initial place. ठीक है, देखो अब क्या है कि राम पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, ठीक। जैसे मैं राम को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक, यहाँ पे राम बैठा है। अब वो 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर। पूर्व का है ईस्ट, इस साइड है ना, इस साइड जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। 8 किलोमीटर, फिर यहां से यहां चला गया 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन मैंने आपको इससे पहले बताया था, मैंने बताया ना सब सब्जेक्ट वाइज एक डायरेक्शन होती है ना, साउथ और वेस्ट, इनके बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, उसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, यानी कि साउथ और पश्चिम यानी कि वेस्ट, इनके बीच में भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां चलता है कौन, राम, ठीक है। तो राम यहाँ पे इसका साउथ वेस्ट क्या है, इस साइड होगा ना, ये देखो इस साइड है, ठीक है। तो यहां से यहां चला वो साउथ वेस्ट, कितना 8 किलोमीटर चला, ठीक, ये हो गया। इसके बाद पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर ये है, पश्चिम, इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। उस डायरेक्शन का क्या नाम है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो देखो राम कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। राम यहाँ पहुंचा है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा ना, ये इस साइड होगा। तो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर। देखो 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की ओर चला गया, ठीक है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कहाँ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। अपने प्रारंभिक पॉइंट यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, देखो राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक। और राम अभी कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से राम अभी कौन सी दिशा में है, पश्चिम की ओर है ना, इस साइड है। राम का कौन सा दिशा होगी, राम पश्चिम की ओर है, ठीक। तो ऑप्शन में देखो पश्चिम है कहीं, देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6 है, ठीक। मेरे घर से सुधा 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर दूरी तय की। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताइए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। इसमें बताना है कि मेरे घर से, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि फ्रॉम माई हाउस सुधा वेंट 15 किलोमीटर towards the west. After this, she turned to the left and covered a distance 20 kilometers. And again she turned east and walked 25 kilometers. And finally, she turned left and walked 20 kilometers. What is the distance from my house? देख इसे कैसे करना है, यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक।
सुधा 15 किलोमीटर पश्चिम गई, यानी कि वेस्ट की ओर गई, ठीक। सुधा यहाँ पे है, यहाँ से चलते हुए वो 15 किलोमीटर गई, ठीक है, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर गई, कितना 15 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर दूरी तय की, यानी कि अब देखिए सुधा अगर वेस्ट पश्चिम की ओर चली तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, मैंने आपको लेफ्ट राइट का फंडा बताया, ठीक है। देखो ये जो नाखून वाला हिस्सा है वो हमारा लेफ्ट होगा, ठीक, और ये प्लेन वाला हिस्सा है वो हमारा राइट होगा, ठीक है, और हमेशा लेफ्ट हैंड का ही यूज करेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से होगा ना, जब सुधा इधर की ओर जा रही है और ये जो मिडिल फिंगर है वो हमारा हेड है, ठीक, हम इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक, इधर की ओर जा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, राइट हो गया, यानी ऊपर वाला हिस्सा राइट होगा और नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक। तो सुधा का ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ्ट होगा, ठीक। अब कितना अब क्या कहा है कि बाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि सुधा का लेफ्ट क्या होगा, नीचे की ओर होगा ना, 20 किलोमीटर, ठीक। देख यहाँ पे है 20 किलोमीटर की, ठीक है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर जाती है, ठीक। अब पूर्व कहाँ है इसका, सुधा यहाँ पहुंच गई, ठीक है, सुधा यहाँ पहुंच गई। अब इसका पूर्व कहाँ है, ईस्ट है ना, पूर्व उस साइड है, ठीक है। तो पूर्व की ओर गई, अब पूर्व की ओर कितना गई है, 25 किलोमीटर गई है, ठीक है। देखो यहां तक चली गई, ठीक है, देखो 25 किलोमीटर चली गई, ठीक, देखो 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई, ठीक, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, ठीक। अब देखो सुधा क्या है, ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर 25 किलोमीटर गई, ठीक। अब बाईं ओर मुड़ना है और 20 किलोमीटर, अब इसका बाया कौन सा है, लेफ्ट राइट के फंडे को जानने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज करना, ठीक। ये जो होता है हमारा हेड है, ठीक है, मिडिल फिंगर। अभी इस साइड जा रही है तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो नेल्स वाला, ये पीछे का हिस्सा है लेफ्ट होगा और ये प्लेन वाला हिस्सा राइट होगा, ठीक। अब इस साइड जा रही है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट होगा ना, तो लेफ्ट ही जाना है इसको 20 किलोमीटर। देखो यहां से यहां तक गई, ठीक है, 20 किलोमीटर हो गया, ठीक, 20 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब पूछा है बताएंगे वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर जहाँ यहाँ है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से ना, स्टार्टिंग पॉइंट उसका घर था, वहां से इतना चली है, ठीक, और यहाँ पहुंची है। अब पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, ये पूछ रहा है, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक 15 किलोमीटर है, ठीक, और ये पूरा 25 किलोमीटर गई है ना, ये पूरा 25 किलोमीटर और ये आधा 15 किलोमीटर। अगर आप 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। ये 25 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है, मैंने यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकाली है, ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आएगी, नहीं आएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी, यानी कि सुधा अपने घर से अभी जहां पहुंची है उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक। ऑप्शन में देखो कहीं पे है 10 किलोमीटर, ये देखो ऑप्शन डी है, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्यों चलता है, देखो क्वेश्चन 7 है, मोहन जो होता है उत्तर की ओर 15 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यानी कि मोहन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, टर्न टू द राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग प्लेस। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 28 मीटर एंड ऑप्शन डी 32 मीटर, ठीक। देख इसे कैसे करेंगे, मोहन जो होता है उत्तर की ओर 15 मीटर चला, ठीक, यहाँ पे मोहन है, ठीक, इसका उत्तर क्या है मैंने आपको बता चुका हूँ, ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ से चलना है, कितना चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 डिस्टेंस है, ठीक है, 15 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब देखो जब मोहन ऊपर की ओर चल रहा है, यानी कि जो हमारा ये मिडिल फिंगर वो हेड है, ठीक, हैंड का जो नेल्स वाला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है, ठीक। अब ऊपर की ओर चल रहा है तो ये लेफ्ट है और ये राइट हो गया, ठीक है, हमें राइट की ओर जाना है, कितना जाना, 15 मीटर जाना है, ठीक है। देखो 15 मीटर ही हो गया, ठीक है, 15 मीटर चला, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चला, ठीक है। अब दाईं ओर मुड़ा, देखो मोहन जो होता है इस साइड जा रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है, कौन सा साइड है, कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है। अब हमें कहाँ जाना है, दाईं ओर जाना है, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट का ऊपर की ओर है ना, ये वाला हिस्सा है, ऊपर साइड है तो ऊपर की ओर लेफ्ट, नीचे की साइड राइट, तो हमें राइट जाना है 35 मीटर, ठीक है। देखो अब हम 35 मीटर चले गए, ठीक है, ये है 35 मीटर, ठीक है, यहाँ पहुंच गए, ठीक। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखो प्रारंभिक स्थान ये है और अभी जो पहुंचा है ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालनी है, ठीक।
ये देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालनी, कैसे निकलेगी, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, देखो क्या करना है आपको, यहाँ से एक रो मिला देनी है, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से एक रो बना देनी है, ठीक है, ये रो और ये रो दोनों सेम है ना, 15 मीटर अगर यहाँ है तो ये भी तो 15 मीटर होगा, दोनों रो बराबर है ना, 15 मीटर हो गया। उसके बाद देखो ये टोटल कितना है, 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर, और ये वाली रो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच कितना मीटर है, 15 मीटर है। अगर इन दोनों के बीच 15 मीटर यहाँ है तो आगे वाली जो भुजा होगी, जो लाइन होगी, वो भी तो बराबर ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये भी 15 होगी, होगी नहीं होगी, 15 मीटर ये भी होगी, ठीक है, और टोटल तो 35 है और इतना 15 हो गया, ठीक है। हमें निकालना है इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितना मीटर है वो हमें देखना है। तो टोटल कितना 35 है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 15 मीटर, दोनों को माइनस कर दोगे तो इतने का निकल जाएगा ना, 35 में 15 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का निकल गया, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आ गया वो 20 मीटर आ गया, ठीक। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक, देखो लंब निकल गया और आधार निकल गया, हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि k कर देता हूँ, ठीक है, k का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडरूट में होता है, ठीक, ये जो होता है अंडरूट के अंदर होता है, ठीक है। ये उसके बाद कर्ण का स्क्वायर क्या है, हमें निकालना है, अंडरूट लगाओ, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, हमें यहाँ निकालना है दोनों की बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 20 है, 20 हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार ही है, ठीक है, ये दोनों रो क्या बराबर है, तो 15 हो गया, 15 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, 400 होता है, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 होता है, ठीक। अभी अंडरूट में है ना, ठीक, अंडरूट में है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 400 प्लस 225 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा, आएगा नहीं आएगी, ये भी अंडरूट में आएगा, ठीक है, कितना आएगा, दोनों को ऐड किया 400 प्लस 225 को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 आ जाएगा, ठीक है। अब 625 किसका अंडरूट होता है आपको पता ही होगा, ये होता है आपका 25 का, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो अंडरूट 625 किसका होता है, 25 का होता है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी मीटर होगी, 25 मीटर होगी, ठीक है, यानी कि सुधा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से यहाँ के बीच की दूरी कितनी निकल गई, 25 मीटर निकल गई, ठीक है। ऑप्शन में देखो है नहीं 25 मीटर, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, हरीश बिंदु एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है और P पर पहुंच जाता है, और वह बिंदु M से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, हमें ये पूछा गया है, ठीक। ऑप्शन ए 10 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी 10 मीटर पश्चिम, ऑप्शन सी 35 मीटर पश्चिम, ऑप्शन डी 10 मीटर दक्षिण, हमें ये बताना है, ठीक। यानी कि हरीश गोज 18 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट M, then he turn left and goes 25 meters. After this he turn 18 meter to the left, then he turn 35 meter to the left and reach P. Now how far and in which direction is it from point M? देख इसे कैसे करेंगे, हरीश होता है बिंदु M से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाना है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हरीश है, पॉइंट M है, 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, 18 मीटर जाता है दक्षिण की ओर, ठीक, 18 मीटर जाता है। उसके बाद देखो 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, लेफ्ट हैंड का यूज करना है। और देखो ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना हरीश, जो हमारा ये मिडिल फिंगर है वो क्या है, हेड है, ठीक, और ये जो नेल्स वाला है वो क्या है, नेल्स वाला ये जो हिस्सा है पीछे का वो लेफ्ट है, और प्लेन वाला हिस्सा राइट है, और लेफ्ट हैंड का यूज करना है, ठीक है। और देखो हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है, और राइट इस साइड होगा, ठीक, इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा, ठीक। तो लेफ्ट जाना है कितना, 25 मीटर जाना है, ठीक, देखो 25 मीटर जाना है, ठीक, ठीक, ये देखो हम लेफ्ट के 25 मीटर चलेंगे, ठीक। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। अब ये कौन सी दिशा है, कौन सा डायरेक्शन है,
ईस्ट है ना, ईस्ट की ओर है। अब ये कह रहा है हमें लेफ्ट मुड़ना है, बाई ओर मुड़कर 18 मीटर चलना है। अब मैंने आपको बताया था जब ये हेड यहाँ है, ठीक है, यानी कि हमें इस साइड जाना है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, राइट नीचे की ओर होगा ना, क्योंकि नेल्स वाला पार्ट जो होता है, क्योंकि नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट है, ये ऊपर की साइड है, तो लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, 18 मीटर होगा, ठीक। 18 देखो यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर है, तो यहाँ से इसी के बराबर क्या होगा, 18 मीटर ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो बाई ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है, ठीक है। अब देखो इसका लेफ्ट का होगा, अभी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी कि नेल्स वाला हिस्सा लेफ्ट और इस साइड वाला राइट, ठीक, राइट वाला होगा, ठीक। तो हमें लेफ्ट जाना है 35 मीटर, देखो यहां से इधर जाना है, लेफ्ट की ओर जाना है कितना, 35 मीटर जाना है, ठीक है। ये है 35, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 35 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करा है, और बिंदु P पर पहुंचता है, यानी कि ये जो वाला पॉइंट है इसको P मान लो, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या था, M था ना, ये M है, ये P है, ठीक है। अब वह बिंदु M से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, ठीक है, हमें ये पता करना है। देखो सिंपल सी बात है, बिंदु M से किस दिशा में है, इस साइड है, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट की ओर है, ठीक है, वेस्ट साइड है ना, पश्चिम की ओर है। ये NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक। M बिंदु पर हरीश है, तो वो इस साइड जा रहा है, देखो इस साइड जा रहा है ना, तो ये कौन सा है, वेस्ट दिशा है, ठीक है, यानी कि ये कौन सी पश्चिम दिशा है, ठीक है, पश्चिम दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। और कितना जा रहा है ये भी पता करना है, सिंपल सी बात है। देखो यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर है, ठीक। अगर ये दोनों 25 मीटर है, ठीक है, तो ऊपर वाली जो ये लाइन है, ये दूरी भी तो 25 मीटर होगी, ठीक है। यहां से यहां तक की 25 मीटर, एम से लेके यहां तक की 25 मीटर होगी, है तो वैसे टोटल 35 मीटर, लेकिन हमें क्या करना है, बिंदु एम से बिंदु पी तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस में से जो इतनी डिस्टेंस है उसको माइनस कर दो, टोटल कितनी है 35 है, और यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस कितनी 25 है, दोनों को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बिंदु एम से बिंदु पी के बीच जो दूरी है वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है। 10 मीटर तो आ गई, दिशा कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, हाँ वेस्ट है, ठीक है, यानी कि पश्चिम की ओर है, यानी कि 10 मीटर पश्चिम की ओर होगा। देखो ऑप्शन है नहीं पे 10 मीटर पश्चिम, देखो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 है, सुमन जो होता है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक। प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो प्रकाश सुमन के किस ओर है, मैं ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन में ए दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि प्रकाश सुमन की किस ओर है, ठीक है। यानी कि सुमन इज 40 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज 40 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज ऑन द साइड ऑफ सुमन, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करना है, सुमन जो होता है वो अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। पहले अशोक को बैठा देते हैं, यहाँ पे देखो जैसे अशोक यहाँ पे है, ठीक है। अशोक का दक्षिण पश्चिम का है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब देखो अशोक को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक। अशोक को यहाँ पे बैठा दिया, अशोक का दक्षिण पश्चिम का है, दक्षिणी है पश्चिमी है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया था सब्जेक्ट वाइज कितने डायरेक्शन होते हैं, 8 डायरेक्शन होती है, ठीक है। साउथ और वेस्ट इनके बीच में एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का नाम क्या है, साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखो अशोक का साउथ वेस्ट है, इस साइड होगा ना, ये देखो इस साइड है तो इसी साइड होगा, तो कितना है, तो 40 मीटर दूरी है, ठीक है। साउथ वेस्ट की ओर जाना है और 40 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की कितना है 40 मीटर है, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे सुमन है, ठीक है। सुमन अशोक के, देखो ये अशोक है, ये सुमन है, ठीक। सुमन जो होता है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक, यानी कि साउथ वेस्ट के बीच में है, ठीक है। बीच का जो डायरेक्शन होता है, अगर साउथ वेस्ट का होगा तो इनके बीच का डायरेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे बैठी। उसके बाद है प्रकाश जो होता है अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है, ठीक है। प्रकाश जो होता है अशोक के, अशोक यहाँ है, अशोक का दक्षिण पूर्व का है, साउथ और ईस्ट, ये देखो ये दोनों है, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, उस डायरेक्शन का नाम है साउथ ईस्ट है, ठीक।
ठीक है। अशोक का साउथ ईस्ट का इस साइड होगा ना, ऐसे क्रॉस में है तो इसी साइड होगा। तो देखो इस साइड है, कितना है 40 मीटर है, ठीक है। कौन बैठा है यहाँ पे प्रकाश बैठा है, ठीक है। देखो प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे प्रकाश बैठा है 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यानी कि साउथ और ईस्ट में, ठीक है, साउथ और ईस्ट में बैठा है। उसके बाद कहा गया है कि प्रकाश जो होता है सुमन की किस ओर है। देखो प्रकाश कहाँ है, यहाँ। सुमन कहाँ है, यहाँ। सुमन से देखना है कि प्रकाश किस साइड है, सुमन की साइड से देखना है, ठीक है। सुमन की साइड से देखो किस ओर है, ये ईस्ट की ओर है ना, पूर्व की ओर है। देखो ईस्ट इस साइड है ना प्रकाश, सुमन से इस साइड है, पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर